Welcome you all to the new part, and this is a very important topic which I am going to discuss. This is adjustment in closed accounts. मतलब क्या है सर इस टॉपिक का? पहले तो हम लोग इसके मतलब पे आते हैं। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। अगर आप ये मान देख रहे हो कि आपने अपनी ये पार्टनरशिप की फाइनल अकाउंट्स की बुक क्लोज कर दी है, आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, आपने पीएल एप्रोप्रिएशन बना दिया है, आपने पार्टनर्स कैपिटल बना दिया है, बैलेंस शीट तैयार कर दी है, उसके बाद आप ये देख रहे हो कि आपको कुछ गलतियां मिली हैं। गलती कैसी हो सकती है सर? गलती दो तीन प्रकार की हो सकती है। पहली गलती तो ये हो सकती है कि आपने ओमिशन कर दिया हो, आप भूल गए हो लिखना। दूसरी गलती आप ये कर सकते हो कि आपको चार्ज नहीं करना था, आपने कर दिया। या फिर यह भी हो सकता है कि आपको जिस रेट में चार्ज करना था उस रेट में चार्ज नहीं करके उससे ज्यादा रेट या उससे कम रेट में चार्ज कर दियो। या गलती यह भी हो सकता है कि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत ले लिया हो। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट। तो याद रखिएगा, जब भी आप एडजस्टमेंट करते हो क्लोज्ड अकाउंट्स में, यानी कि फाइनल अकाउंट्स बंद होने के बाद, तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहला, आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके आप उस एडजस्टमेंट को नेट इफेक्ट दिखा दो। दैट मींस कि आप सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल या फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट को इफेक्ट करके उन एडजस्टमेंट को आप ट्रीट कर दो। और दूसरा यह है कि हर एक मिस्टेक के लिए आप एक सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो हर गलती का एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा। अब इसको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट के लिए एक एंट्री देनी है या हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज देनी है? तो बच्चा एकदम सिंपल सा रूल है। क्वेश्चन में अगर लिखा होगा पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री या फिर लिखा होगा पास एडजस्टमेंट एंट्री, यानी सिंगुलर टर्म मेंशन होगा, तो आप ये वाली टेक्निक को फॉलो करोगे। और अगर लिखा होगा पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, प्लूरल लिखा रहेगा, तो आप इस वाले मेथड को फॉलो करोगे। तो आज की क्लास में हम पहला जो हमारा तरीका है, जब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम सारे इफेक्ट को दिखा सकते हैं, उसको किस तरीके से किया जाता है मैं वो समझाने जा रहा हूं। सर, लिखना जरूरी है या समझना जरूरी है? दोनों ही जरूरी है, लेकिन जब समझाएं तो तब समझा करो, तब लिखना जरूरी नहीं है। लिखने के लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा, तब लिख लेना, या घर में जाके आप लिख लेना। पीडीएफ इसका जो इमेज है आपको ग्रुप में डाल दी है, जाके थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, घर में लिख लेना। मगर अभी पहले आप समझिए इस टॉपिक को। तो जब एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों को यही टॉपिक समझने में सबसे दिक्कत आती है इस चैप्टर में। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि ये टॉपिक किस तरीके से किया जाता है। इस पूरे चैप्टर में यही एक टॉपिक है जिसमें मैं देखा हूं कि बच्चों को 10 बार समझा दो तो समझ में नहीं आता है, एक बार समझा दो तो समझ में आ जाता है। यानी कि जिसको पहली बार में समझ में आ गया वो आ गया, और जिसको नहीं आया वो ये टॉपिक छोड़ ही देता है, बोलता सर इसको नहीं करें। हम क्या बोलेंगे उस टाइम पे? हम बोलते हैं हाँ मत करो, क्या करोगे, एग्जाम में तो आएगा ये क्वेश्चन। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जब आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने बोलता है तो आपको क्या करना है? आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। क्या बनाना है? एडजस्टमेंट टेबल। उस एडजस्टमेंट टेबल पे आप कैलकुलेट करोगे कि नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा। नेट इफेक्ट का मतलब है किस पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, किस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा और कितने अमाउंट से होगा, वो आप नेट इफेक्ट कैलकुलेट करोगे। उस नेट इफेक्ट के अनुसार अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट्स को इफेक्ट करोगे, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो आप करंट अकाउंट को इफेक्ट करोगे। अब ये एडजस्टमेंट टेबल बनता कैसे है? इसको बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं और बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। याद रखना, एडजस्टमेंट टेबल एक वर्किंग नोट्स है। क्या है? वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट्स को बनाने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैंने अपने हिसाब से यह तरीका अपनाया है। ये तरीके में अगर आप जाते हो तो आपको सारे टॉपिक का निचोड़ एक ही में मिल जाता है। इस मेथड को अगर आप फॉलो करते हो तो बड़ा इजियर होता है बच्चों के लिए कैलकुलेट करना। कैसे करते हैं सर? सुनिएगा बात को। हम उन आइटम्स को लिखेंगे जिन आइटम से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि वो आइटम्स जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या क्या आ सकता है सर? पहला कैटेगरी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी या कमीशन। ये तभी लिखा जाएगा अगर ये ओमिट हुआ है। ओमिट का मतलब है आप लिखना भूल गए हो तो आप इसे क्रेडिट करोगे। लेकिन याद रखना, अगर आप इसे गलत लिखे हो या जितना लिखना था उतना नहीं लिख के कोई अलग रेशियो में लिखेगा तो इस केस में आपको याद रखना है उसे आपको डेबिट करना होगा। ठीक है?
तो मैंने दो कैटेगरी करी, एक क्रेडिट का और एक डेबिट का। सिमिलर वे में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नेचर इसका पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है, लेकिन अगर ये गलत लिख दिया गया है तो आप इसे क्रेडिट करोगे। नेट लॉस अगर गलत रेशियो में बटा है तो उसे आप क्रेडिट करोगे, और नेट प्रॉफिट अगर गलत रेशियो में बटा है तो उसे आप क्रेडिट करोगे, डेबिट करोगे, सॉरी, उसे आप डेबिट करोगे। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना होगा कि डेबिट क्रेडिट का टोटल कितना आया दोनों का, माइनस डेबिट का कितना आया। इसके डिफरेंस को आप यहां लिखो, इसके डिफरेंस का एक टोटल आएगा। ये जो टोटल आएगा, मान के चलो ये टोटल क्रेडिट आया, तो आपको समझ जाना है कि पार्टनर्स का कैपिटल को क्रेडिट करना है ज्यादा, मतलब डिफरेंस के हिसाब से, जिसका मतलब है बिजनेस फर्म को लॉस हुआ है। पार्टनर को अगर पैसा देना है तो आपको लॉस हुआ है, वो लॉस को फिर आप इस स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और अगर यहां टोटल डेबिट आ गया तो आपका प्रॉफिट हुआ है, आप उसे यहां पे क्रेडिट करोगे डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे। ये दोनों जो इफेक्ट होगा, ये दोनों का इफेक्ट, यानी कि डिफरेंस का और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा लास्ट में, डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस आएगा, उसका जो दोनों का डिफरेंस होगा, जो दोनों का नेट इफेक्ट होगा, वो आपका एक्चुअल इफेक्ट है, जिसके अनुसार आप जो है नेट इफेक्ट की एंट्री निकालोगे। समझ में आई बात? अब सवाल उठता है, सर इतने सारे आइटम्स होंगे? द आंसर इज नो। आइटम आपको हो सकता है एक दो आइटम हो सकता है कि आपको 4-5 आइटम दिया हो, लेकिन अगर एक आइटम या दो आइटम है तो उसमें इतना सरदर्द हम नहीं पालते हैं, उसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से करते हैं। मान के चलो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चक्कर है, तो उसमें तो सिर्फ अमाउंट ऑफ क्रेडिट आएगा, डेबिट का आने का सवाल उठता ही नहीं है, तो आप अमाउंट टू बी क्रेडिटेड को ही आप डिफरेंस अमाउंट मान लोगे, क्योंकि बाकी दूसरा अमाउंट जीरो है, तो डिफरेंस क्या होगा, जो ये है वो यही होगा। उसके अलावा आप नेट इफेक्ट निकाल के आंसर निकाल सकते हो। मैं एक क्वेश्चन समझा के आप लोगों को ये टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है डीके गोयल की बुक सीबीएसई वाले ग्रुप में 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 62 तक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो इसमें से पहले मैं एक क्वेश्चन डील करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है 44, आशा, सुमन एंड वर्का। क्वेश्चन निकाल लीजिए ग्रुप में जल्दी से। डाउनलोडेड। आशा, सुमन एंड वर्का वेर पार्टनर्स इन अ फर्म. Their capitals were 9 lakh, 7 lakh and 4 lakh respectively as on 1st April 2022. Net profit for the year was 1,20,000 which was distributed without providing for interest on capital at the rate of 8% per annum as per partnership deed. Now please let me know whether this is a case of omission or commission. क्या आपने कोई मिस्टेक करा है या आपने भूल के आपने लिखा नहीं है? हमने भूल के लिखा नहीं है, हमारा ओमिट हो गया है। ओमिट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिट हो तो उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट है, तो हम एक ही इफेक्ट का ट्रीटमेंट दिखाएंगे तुम लोगों को। एक इफेक्ट का जब ट्रीटमेंट हम दिखाते हैं तो सर किस तरीके से दिखाते हैं, आइए समझते हैं इसको। इतने बड़े फॉर्मेट को उस केस में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 44, क्योंकि एक ही आइटम है हमारे पास, क्या अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम लिख देंगे 3 कॉलम हमारे बनेंगे, वैसे पर्टिकुलर्स 4 कॉलम बनेंगे क्योंकि 3 पार्टनर है इस केस में, है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी कर दिया हमने, छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे इसको, इसका नाम देंगे हम लोग एडजस्टमेंट टेबल। क्या नाम देंगे इसको? एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर्स के नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताना। ए आस्था, आशा, सुमन और वर्का। आशा, सुमन और वर्का। उसके बाद आप लिख दो टोटल ASV, है ना, A फॉर आशा, S फॉर सुमन, V फॉर वर्का। हम लोगों को क्या इफेक्ट दिखाना है सर, हमें ना क्रेडिट करना है इनके अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस रेट पे क्रेडिट करना है? 8%, सॉरी मैंने गलती से 12% लिख दिया, 8% पर एनम। तो आशा का कैपिटल है 9 लाख, वर्का का 7 लाख और सुमन का 4 लाख। 9 लाख का 8% होता है 72,000। 9 लाख हो गया, 9 लाख के बाद दूसरे का कितना है 7 लाख। 7 लाख का 8% कितना होता है 56,000 और 4 लाख का 8% होता है 32,000। टोटल मिला के कितना हो रहा है तीनों का 128, 130, 1,60,000। ये 1,60,000 क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में क्या और कुछ इफेक्ट है? नहीं सर, अगर और कुछ होता तो हम क्या करते, उसको भी लिखते, डेबिट वाला को डेबिट लिखते, क्रेडिट वाला को क्रेडिट लिखते, फिर उसके बाद हम उसका डिफरेंस लिखते।
ठीक है, क्रेडिट्स को ऐड करते, डेबिट को माइनस करते। अगर डेबिट ज्यादा आ जाता तो फिगर डेबिट में लिखते, क्रेडिट ज्यादा आ जाता तो क्रेडिट में लिखते। उसका भी एक क्वेश्चन हम ले लेंगे जब मल्टीपल केसेस होगा तो, बट ये सिंपल वाला है इसके हिसाब से। तो इसमें डिफरेंस भी सेम आएगा, एनीथिंग माइनस जीरो इज एनीथिंग। तो यहां पे ये क्या आया, क्रेडिट आया। क्रेडिट को रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। डेबिट करोगे 1,60,000 रुपए को, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कहां है जी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ गिवन है, नहीं है सर। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम कैसे बांटते हैं, 1:1:1। एक बार चेक कर लें कि कुछ रेशियो तो नहीं, आशा से कैपिटल ठीक है जी। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही आया है ना, 72, 56, 32, ठीक है जी। तो 1,60,000 को 3 पार्ट में बांट दो, कितना आ रहा है, अमाउंट तो बड़ा गड़बड़ आ जा रहा है हमारा, कुछ मिस्टेक हमने किया है जरूर। चलो पहले देखते हैं मिस्टेक हमारा क्या हुआ है। 9 लाख नहीं, प्रॉफिट को बांटने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सही रेशियो में बटा है ना। अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में बटता है तो हम लोग उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अरे भाई यहां मजे की बात क्या है पता है आपको, मजे की बात यह है कि हमारा प्रॉफिट 1,20,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 1,60,000। तो भाई आपके पास अगर 1,20,000 हो और आपको 1,60,000 देना हो तो कहां से लाओगे, आप क्या करोगे, इस 1,20,000 को ही आप बांट दोगे कौन से रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। यानी कि आस्था को मिल जाएगा 9, सुमन को मिल जाएगा 7 और वैभव नाम है ना, क्या नाम है वी वाले का, हाँ वर्का को मिल जाएगा 4। तो 9, 7, 4 इस रेशियो में 1,20,000 को आप बांटिए, कितना आ रहा है बताओ, 9, 7, 16, 16 प्लस 4 20, 9/20 से मल्टीप्लाई करिए 1,20,000 को, 1,20,000 इंटू 9/20 कितना आ रहा है, 54,000। सुमन का कितना आ रहा है, 1,20,000 इंटू 7/20 कितना आ रहा है बच्चा, 42,000। और वर्का का कितना आ रहा है, 1,20,000 इंटू 4/20 दैट इज 24,000 रुपीज। इन फिगर्स को आप लिख दीजिए। ये फिगर्स हटा देंगे सर, हाँ सर ये हटा देंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा मौजूद नहीं है। जब आपके पास पैसा कम होता है 1,20,000 रुपए, ये आपका हो गया क्रेडिट आइटम, इसी को आप बांट दिए हो 54,000 और 42,000 और 24,000। अब आपको 1,20,000 को इक्वली बांटना है। क्यों सर 1,20,000 को, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है तो यहां पे ये डेबिट होगा। समझ में आई बात, ये टोटल जो भी होगा नेट एडजस्टमेंट नेट फिगर डिफरेंस का जो टोटल जो भी होगा उसके रिवर्स को आपको बांटना है। ठीक है, अगर वो डेबिट आता तो हम यहां क्रेडिट करते, वो क्रेडिट आया तो हम यहां क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो तीनों को बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40,000, 40,000 और 40,000, टोटल मिला के हो गया 1,20,000 रुपया डेबिट। अब आपको निकालना है नेट एडजस्टमेंट्स। नेट एडजस्टमेंट कितना हो रहा है, यहां पे 54 माइनस 40 14,000। बेटा क्रेडिट ज्यादा है ना डेबिट ज्यादा है बताओ, तो ये क्रेडिट होगा, जो ज्यादा है वो लिख दोगे। 42 और 40 कितना हो जा रहा है, क्या ज्यादा है 2,000। 24 माइनस 40 कितना हो रहा है 16,000, ज्यादा क्या है डेबिट। यहां पे कितना आ रहा है नील। हमेशा याद रखिए नेट इफेक्ट करने के बाद आप ये देखोगे जितना रुपया डेबिट हुआ है उतना ही रुपया आपका क्रेडिट होगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो मतलब आपने कुछ गलती करी है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी सर, इसकी एंट्री भी लिख देता हूं मैं, एडजस्टमेंट एंट्री। जिसका अकाउंट डेबिट हुआ है वी का यानी वर्का, तो आप लिखोगे वर्कास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 16,000। 2A फॉर क्या था, आशास कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया 14,000। और S था सुमन्स कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपया। इसका नरेशन लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, यहां पे मेरे पास जगह नहीं है, या लिख दोगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेड, ये भी आप लिख सकते हो, या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। यहां पे जगह नहीं थी तो साइड में लिखा हूं, नरेशन नीचे आता है। इस तरीके से एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन को करा जाता है। अगर इस क्वेश्चन में बच्चा सफिशिएंट प्रॉफिट होता तो हम पहले वाला केस के हिसाब से करते, यानी कि सबको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। बट यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने रुपए का था उससे कम अमाउंट का हमारे पास प्रॉफिट था। दैट्स वाई हमने प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था।
जो जो प्रीवियस क्लास में आया था उनको पता होगा, जो नहीं आया था वीडियो देखा होगा उन लोगों ने, वीडियो भी नहीं देखा तो चुल्लू भर पानी लो, उसको फेंक दो, हाथ रगड़ो, उसमें डूबो और मर जाओ बच्चा। और मैं कुछ नहीं कर सकता सर, हमें पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा है, माँ बाप को बोलो जाके हमें स्कूल से निकालो, हमारे कुछ हम लोग को कुछ जगह में डाल दो जहां पे हमारे ऐसे निठल्ले लड़कों को लड़कियों को काम मिल सके, तो मिल जाएगा तो अच्छी बात है, सबको मिलेगा बेटा, काम तो सबको ही करे, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो काम नहीं करेगा, क्योंकि बिना काम करे तो आपको पैसा कोई देने वाला नहीं है। लकी भंडार से 1500 रुपया ही मिलेगा, या फिर आपको क्या बोलते हैं, कौन सा कोटा दे रही है जो भी नया वाला लड़का लोग को जो दे रही है बेरोजगार लोग को, उससे भी 1500 रुपया ही मिलेगा। 1500 रुपया में डेली का बनता है 50 रुपया, 50 रुपए में आपको 3 वक्त का खाना मिलने वाला नहीं है। समझ में आई बात? तो 3 वक्त का खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते तो भीख तो मांगना पड़ेगा, वो भी काम है बेटा, चोरी करनी पड़ेगी वो भी काम है बेटा, आपको जान की अपनी बाजी लगा के आपको काम करना पड़ेगा, या इज्जत को दांव में लगा के काम करना होगा, या जो भी करना होगा काम तो करना होगा। मसला यह है कि आसान तरीका इख्तियार कर लो, आसान तरीका यह है पढ़ाई लिखाई करके नौकरी वोकरी ढूंढ लो, या कुछ अच्छा अपना बिजनेस वगैरह एस्टेब्लिश कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। हमने बोला ना बेटा, नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, हाँ ये नोट्स लिखने का एक नोट्स दे देना अच्छा रहेगा, बोर्ड वाला एग्जामिनर को भी लगेगा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। लिख दोगे सिंस द प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन देयरफॉर द प्रॉफिट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। गॉट इट? चलिए इसको आप पहले पेन डाउन करोगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा लाइव क्लास में, मूव करोगे, देन आफ्टर वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट एंड अ बिगर क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स कम अहेड। क्वेश्चन नंबर 48A, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में जब तक अब तक जो हम क्वेश्चंस करते हुए आए उसमें कोई एक ही इफेक्ट आप लोग को देखने को मिल रहा था, या तो किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, किसी क्वेश्चन में सैलरी था, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे तो उसमें देखोगे किसी क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन कोई एक ही चीज इफेक्ट हो रही थी। बट इस क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48A, इसमें आपको मल्टीपल आइटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है, on 1st April 2022 the capital of A and B were 4 lakh and 2 lakh respectively, the divided profit in their capital ratio, that means profit sharing ratio क्या हो गया उन लोगों का 4:2, या आप बोल सकते हो 2:1 भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। कैपिटल का रेशियो मतलब उनका कैपिटल कितना कितना है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे रेशियो कितना होगा। The divided profit in their capital ratio, profits for the year were 3 lakh which have been duly distributed among partner। duly distributed का मतलब होता है कि करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है प्रॉफिट। बट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वेर नॉट पास, सारे के सारे ओमिशन हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, और सैलरी ए को देना बाकी रह गया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री, यहां पे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री ही पास होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है आइए हम लोग देखते हैं, इसमें एडजस्टमेंट टेबल किस तरीके से बनता है। ये रब कर दो, नहीं भी बोलोगे तो कर दूंगा। क्यों सर, हमने लिखा नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए फोटो डाल दिया है मैंने इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर है 48A, इसमें हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। बताना मेरे बच्चों कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं सर, 2। दोनों का नाम क्या है जल्दी बताओ। A एंड B, ऐसे नाम होते हैं किसी के? हाँ सर, पार्टनरशिप में होते हैं ऐसे नाम। ये सिर्फ अकाउंट्स के बच्चों को पता होगा कि ऐसे भी नाम होते हैं, X Y Z A B C। बताओ आप अपने बच्चों के नाम रखोगे ऐसे? लेकिन यहां पे रहते हैं नाम। आइए क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये चीजें मिसिंग हुई है। पहले हम लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो चीजों को हमें क्रेडिट करना है उन चीजों को पहले आप लिख दो। क्या क्या आइटम है क्रेडिट करने वाला? एक आइटम तो है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहला नंबर में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने रेट पे देना है मेरे बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 12% पर एनम। ए का कैपिटल है 4 लाख जिसका 12% होगा 48,000। बी का है 2 लाख जिसका 12% होगा 24,000। कुल मिला के हो गया 72,000। कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं। दूसरा आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, भाई ये तो डेबिट होता है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा आइटम है कमीशन, हाँ कमीशन लिखना होगा। कमीशन किसको देना है? बी को। कितना रुपया देना है? 20,000, लिख दिया 20,000। उसके बाद क्या है? सैलरी लिखना होगा, हाँ सर लिखना होगा। सैलरी किसको देना है? कितना देना है पर मंथ? नहीं सर, टोटल मिला के 50,000।
ये आपका 3 आइटम आ गया क्रेडिट में, इसे हम लिख देंगे टोटल ऑफ क्रेडिट। ए का हो गया 98,000, बी का हो गया 44,000, टोटल मिला के हो गया 1,42,000। यहां पे एक और लाइन खींच दीजिए। अब आप आगे बढ़ोगे, लिखोगे अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड। एक ही आइटम डेबिट होगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना रुपया है मेरे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 12,000 और 10,000 है सर। 12,000 ए का, 10,000 बी का, टोटल मिला के 22,000। आप चाहो तो टोटल कर लो, कर लेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। देखो टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ डेबिट 12,000 और 10,000, ये हो गया 22,000। अब आपको निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है? डिफरेंस। कहां से आएगा सर? टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस डेबिट। 98 माइनस 12 कितना होता है? 86,000। दोनों में ज्यादा क्या है? क्रेडिट। तो आप लिखोगे क्रेडिट। लिखना जरूरी है सर, थोड़ा कैलकुलेशन करने के टाइम पे आसानी होती है जब हमें दिखता रहता है कि आइटम है क्या। ठीक है, उधर पर 44 माइनस 10 कितना हो गया? ज्यादा क्या है? क्रेडिट, तो हम क्रेडिट लिख देंगे। 142 माइनस 22 कितना हो जा रहा है? 1,20,000 क्रेडिट। बेटा डिफरेंस का टोटल आया क्रेडिट, तो यहां पे क्या करना होगा? कितना रुपया को डेबिट करेंगे? वेरी वेरी गुड, 1,20,000 को कौन से रेशियो में डेबिट करेंगे सर? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1 है। कहां लिखा हुआ है? बोला है कैपिटल का रेशियो। 4 लाख और 2 लाख का रेशियो बन जाता है 2:1। 1,20,000 को 2:1 में बांटोगे तो ए का हो गया 80,000, बी का हो गया 40,000। दोनों चीज डेबिट हो रही है। ठीक है, तो कुल मिला के 1,20,000 रुपया आपका डेबिट हो गया है। आपका आंसर आ रहा है नेट एडजस्टमेंट 6,000 रुपया। 86 माइनस 80 6,000, ज्यादा है क्रेडिट तो आप लिखोगे क्रेडिट। 34 माइनस 40 6,000, ज्यादा है डेबिट तो आप लिखोगे डेबिट। तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है, ये आपको ऊपर में लिखना होगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो रही है हमारी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल होगा ना, करंट तो नहीं होगा ना? हाँ सर कैपिटल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है, तो हम करंट मानेंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपया टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपया। ये आपका नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो बेटा इस तरीके से करा जाता है ये सवाल। समझ में आई बात? देखो सारे इफेक्ट को हमने एक ही क्वेश्चन में, एक ही एंट्री में सारे इफेक्ट को दिखा दिया। आंसर चेक करेंगे, हाँ जी सर आंसर भी हमारा सही आ गया है। तो इस तरीके से मल्टीपल अगर इंफॉर्मेशन हो तो हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। एक टॉपिक मुझे आपको और कराना है इसमें, वो है रॉन्ग रेशियो में अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तब क्या करते हैं। वो वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मगर आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो करेंगे। इसके बाद वीडियो वाले बच्चे क्वेश्चन 49 करेंगे, और घर में बैठ के आपको क्वेश्चन 49 तक का सारा क्वेश्चन करना है। 49 तक का कोशिश करिए, 49 के ऊपर भी अगर आप जा सको, क्योंकि रॉन्ग रेशियो वाला कोई ऐसे बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। रॉन्ग रेशियो में क्या होगा कि आपको जो प्रॉफिट आपने बांट दिया है उसको आप डेबिट कर दोगे, मतलब उसको आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डेबिट करने के बाद फिर करेक्ट प्रॉफिट में उसको बांटना पड़ेगा नेट एडजस्टमेंट के टाइम पे। समझ में आई बात? तो आज के लिए वीडियो वाली क्लास तो यही रहेगी, और जो बच्चे वीडियो देख के करें क्लास 49 तक का आपका क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है। और जो बच्चे अभी बैठे हुए हैं वो अभी फिलहाल बैठ के क्वेश्चन नंबर 49 करके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।